हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे अब? एओडी। बार बार लिखने का मन नहीं कर रहा था, बड़ा सा पड़ जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया? एओडी। ए का मतलब एप्लीकेशन, ओ मतलब एप्लीकेशन ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, और डी का मतलब डेरिवेटिव। ये हो गया। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। अभी तो छोटे छोटे से क्वेश्चन दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 4 को आपने पढ़ लिया होगा, मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ, मेरे साथ देख लेना। हिंदी ना समझ में आई होगी तो मैं पढ़ दूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। एक गोल बुलबुले, कोई बुलबुला है देखा होगा आपने, वो गोल होता है, गोल ही होगा, का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि बुलबुले की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर हो तब ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा। अब क्या हुआ है, लिखेंगे माना किस, अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं। माना किसी समय टी पर बुलबुले का आयतन, गोल हटा दो चाहे बुलबुला ही लिख दो। माना किसी समय टी पर बुलबुले का आयतन कैपिटल वी, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल एस और त्रिज्या स्मॉल आर है। बस काम खत्म हो गया, ये मैंने लिख दिया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? कैपिटल वी बराबर आयतन, बुलबुला जो है गोल है, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अपना 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल समय के साथ बदल रहा है, शायद कितना दिया था अपने पास? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और आर जो दिया हुआ है कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कि आयतन में उसके कितना परिवर्तन चल रहा होगा, आयतन में उसके कितना परिवर्तन चल रहा होगा, ये आपको ज्ञात करना है। चलते हैं, बात करते हैं इस पे। तो बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। dv/dt हो गया, निकालना है। तो आपको सब कुछ तो दे रखा है, बस सॉरी ये dA/dt क्यों लिख रहा हूँ बार बार। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमने एस लिया तो ds/dt, ये लग रहा पिछले साल मैं dA/dt से करवाता था इसलिए चेंज हो रहा। चलिए कोई बात नहीं। तो आपके पास सब कुछ तो दिया, dv/dt निकालना है। यहाँ कर लें s बराबर जो दे रखा है आपको 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो कर सकते हैं आप, टी के रिस्पेक्ट में कर दे रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या बनेगा? ds/dt डायरेक्ट लिख दो 8 पाई आर dr/dt। यहां से dr/dt अभी निकाल ही लेते हैं। ds/dt आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 8 पाई आर dr/dt। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? dr/dt की वैल्यू ये कट जाएगा 1/4 पाई आर, इसको रहने देते हैं। अब अपने पास क्या दिया है? कैपिटल वी क्या दे रखा है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको भी किसके सापेक्ष करने वाला हूं? टी के सापेक्ष। तो यह जाएगा dv/dt, इसको भी डायरेक्टली निपटाऊंगा मैं। 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt का मान क्या है? 1/4 पाई आर, 4 पाई आर गायब, केवल आर आया। क्या बात है, मतलब कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं करना अपने को। dv/dt आर तो आपको दे रखा था 6 सेंटीमीटर, इसका क्या मात्रक बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, और पर सेकेंड बनेगा। इतना छोटा क्वेश्चन देने का मतलब क्या था? तो यहाँ पे लिख सकते हो बुलबुले का आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा होगा। क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो बुलबुले का आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 5 जो दिया है उस पर बात करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अपन। यदि किसी आयत की लंबाई x, इसके थोड़ा देख लेना, इसका जो है उदाहरण में नीचे दिया हुआ है कि जो आयत की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। लंबाई को x बोला है उसने, लंबाई को x बोला है, लेकिन घट कैसे रही है? -3 बोला है। घट रही है तो अपन माइनस लगा भी देंगे।
समझ गया बात को? मैंने कल बताया था घटेगा तो माइनस लगा देंगे और बढ़ेगा तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो 3 सेंटीमीटर की दर से उसकी लंबाई घट रही है और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई जो है y 2 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी मिनट दिया की दर से बढ़ रही है। तो बोला यदि x का मान 12 सेंटीमीटर हो तथा ये सेंटीमीटर और मीटर पर सेकेंड कुछ दिया है, इसमें कुछ चक्कर तो नहीं, मिनट ही दिया है, देखना ध्यान से आप। तो क्या दिया है, सब कुछ मिनट में ही चल रहा है। तो सेंटीमीटर अब क्या हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, इधर उधर हो जाएगा मेरे से। तो यदि x का मान 12 सेंटीमीटर हो तथा y का मान 6 सेंटीमीटर हो तब आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार और समझते हैं। ऐसे ही क्या दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई जो x है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y, चौड़ाई को उसने क्या बोला, y जो भी दिया भूल गया शायद 2 दिया है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो यदि x का मान कुछ दिया है, y का मान इतना हो तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो लिख लो बस, कुछ ज्यादा लिखना भी नहीं। माना किसी समय t पर आयत का परिमाप p है। माना किसी समय t पर आयत का परिमाप p है, कैपिटल P लिखना, और क्षेत्रफल कैपिटल A है। परिमाप कैपिटल P है और क्षेत्रफल कैपिटल A है। थोड़ा सा चित्र भी बना देते हैं। चित्र कुछ ऐसा बनेगा, अपना आयत बना लो, कुछ आप आयत बना लो। आयत बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको ये x दिया है, y दिया है, बस इतना ही दिया हो, तो कुछ हमें दिया नहीं है। आप नामकरण कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो MNOP मैंने नाम दे दिया। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं। दिया है जो उसकी लंबाई है, लंबाई क्या है, x है, वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से कम हो रही है। इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही थी। चौड़ाई जो उसका दिया है dy/dt, वो शायद मैं अब नंबर देख लेता हूँ, नंबर देखेंगे नहीं तो आंसर नहीं होगा। 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है और x का मान जब क्या हो 12 सेंटीमीटर हो और y का मान 6 सेंटीमीटर हो, तो आपको परिमाप में कितना परिवर्तन होगा और क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो लिखूंगा आयत, आयत अपने पास क्या है, MNOP का परिमाप। परिमाप मुझे नहीं मालूम, बताओ जल्दी से सोचो, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में x प्लस वाई। जो नहीं जानते हो, रटे हो, भूल गए हो, तो केवल जो भुजा होती है ना साइड, ये भुजा की सारी लंबाई जोड़ दो, जितने इसकी लंबाई होगी पूरा उसको इधर खींच दो, मतलब इसको ओपन करके इसकी पूरी यूं कर दो, एक लाइन सीधी सी बना लो और टोटल जोड़ दो। तो यहाँ से कुछ x मिलेगा, फिर y मिलेगा, फिर कुछ x मिलेगा, फिर आपको y मिलेगा। तो ये 2x प्लस 2y होगा। परिमाप मतलब जितना आपका हो उसका, एक समझो कितना लंबा तार बन सकता है आपका, कितना लंबा आप उससे तार बना सकते हो। तो जितना x 2x और y 2y, तो यही लिखा होता है। ठीक है, ये होता है परिमाप। समझ गए बात को, परिमाप हो गया अपना। इसको हमने आयत के परिमाप को क्या माना हुआ है, p माना हुआ है। अब उसने क्या बोला है, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर। तो आपको क्या करना है, dp/dt निकालना है। क्या निकालना है, dp/dt निकालना है। तो मतलब 2 यहाँ पे लिख सकते हो d/dt x d/dt y, ये निकालना है आपको। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 मतलब dx/dt आ गया प्लस dy/dt आ गया। 2 dx/dt माइनस 3 आपको दिया हुआ है, ये प्लस 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट dp/dt। तो इसके परिमाप का क्या हो गया, तो आयत MNOP का परिमाप लिख सकते हो यहां पर, आयत MNOP का परिमाप
2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से कम हो रहा है, चाहे घट रहा है, सॉरी कम नहीं घट रहा है, और शुद्ध भाषा में लिखना चाहो तो घट रहा है। समझ के बात को ये है, माइनस है तो उसको बता भी तो दो। तो आयत का परिमाप, आयत का नाम हमने क्या दिया था, MNOP का परिमाप 2 सेंटीमीटर की दर से कम घट रहा है, क्योंकि आगे क्या आ गया था, माइनस आ गया था। यहाँ तो समझ में आ गया था, -3 + 2 -1, -1 में 2 से गुणा कर दिया, -2 आ गया था। अब आपको बोला हुआ है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो आयत MNOP का क्षेत्रफल को हमें क्या माना हुआ है, A, तो क्या होता है, x × में y होता है। तो फलन आ गया x, y t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सब कुछ लिखना होता है यहाँ पर भी, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आपके दिमाग में होना चाहिए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dA/dt, इधर क्या आ जाएगा, गुणनफल का फॉर्मूला लग जाएगा, d/dt y d/dt x, तो ये क्या आ गया, x × में dy/dt प्लस y × में dx/dt। आपको सब कुछ दिया है, x का भी मान दिया है, x दिया है 12 सेंटीमीटर, dy/dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस y कितना दिया था, 6, और dx/dt कितना दिया है, -3। ये क्या होगा, 24 हो गया और -18 हो गया, ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो परिमाप सही है ना, सेंटीमीटर पर मिनट होगा, तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल क्या हो जाता है, स्क्वायर पर मिनट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा, आयत का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। आयत लिख देना चाहिए था, नाम मैंने नहीं लिखा है। आयत का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल इसका बढ़ रहा था, बट इसकी जो परिमाप क्या है, इसका घट रहा है, नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको तुमने पढ़ा भी होगा आपने, और आपका दिमाग भी नहीं काम किया होगा कि क्या दिया है, क्या हो रहा है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा धैर्यशाली हैं तो वो थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे। और जिनके पास धैर्य है ही नहीं, जिनको तो कुछ को तो ऐसा लगता है क्वेश्चन पढ़ो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बहुतों को तो आंसर दिख जाना चाहिए, और 3-4 लाइन का क्वेश्चन मतलब ये हमारे औकात से बाहर की है, क्योंकि ये हिंदी में नहीं लिखा है, कुछ अलग जापानीज और चाइनीज में लिखा है कि मैं समझूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये तो कई सारे लाइन है इसमें, 1 2 3 4 5 लाइन के क्वेश्चन में इतना धैर्य कहाँ होता है। तो बहुत कुछ छोड़ दिए होंगे कि हमारे औकात की बाहर का है। अरे हिंदी लिखा है, समझते हैं, आप भी समझोगे मैं भी समझूंगा। आपको लग रहा है कि टीचर एक ही बार पढ़ रहा है समझ में आ गया, वो कितनी बार पढ़ा है तो समझ में आया हुआ है, उसको भी फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ है तो समझ में नहीं आया हुआ है। कोई भी टीचर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन दे दोगे तो वो भी 2-3 बार पढ़ेगा तो समझेगा आप, लेकिन टीचर से ज्यादा जानते हो आप। एक ही बार में आपका IQ क्या होता है, टीचर से ज्यादा होता है। आप तो एक ही बार पढ़ते हो, थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है, नहीं हटाओ देखेंगे, सर तो बता देंगे। चलो मैं बता देता हूँ, आपने जो सोचा, मैं जो आप सोच के रखते हो मैं कर दे रहा हूँ। आपने सोचा सर बताएंगे, मैं बताऊंगा। अब क्या बोला, देख एक शंक्वाकार, शंकु देखा होगा आपने, कुछ नहीं देखा, आजकल तो बर्थडे मनाते ही हो, टोपी वाली सभी बर्थडे मनाते हैं, तो टोपी देखो वही है अपना, उसी को उल्टा कर दो इस क्वेश्चन के लिए। औरों के लिए अपन नहीं उल्टा करते हैं, जो अपनी टोपी ऐसे पकड़ लो, चाहे आइसक्रीम हो, कौन खाते हो, उल्टा ही करके खाते हो ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कौन खा रहे हो, इसके बाद क्या हो गया, एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छिद्र से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। आपने कौन पकड़ा हुआ है, ऊपर से मान लो कहीं बीच में छेद हो, तो आपका मटेरियल जो रहेगा ऊपर से निकलेगा ही, बहेगा ही। छेद मैंने टोपी है, टोपी में पानी भर दो,
और ऊपर से किसी ने छेद कर दिया सुई से, हल्की से छेद कर दिया, पानी गिरने लगेगा। पानी गिर रहा है तो वही बोला इतने दर से पानी निकल रहा है तो उसका आयतन कम हो रहा है। उसका आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए सेंटीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर क्यूब दिया है। पानी का आयतन कम हो रहा है, क्षेत्रफल कम नहीं रहा, आयतन कम हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो इसीलिए उसने क्या दिया कि इतने की दर से बाहर निकल रहा है। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई, आपने शंकु के फॉर्मूले देखा होगा तो उसमें तिर्यक ऊंचाई का नाम सुना होगा, अभी बताता हूं नहीं सुना है तो। एक समान दर से पानी की दर बूंद बूंद टपक रही है। पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो। उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कम होगी। भाई आयतन कम होगा तो ऊंचाई सारी कम होगी। भाई पानी का जो ऊंचाई है पहले यहाँ पर आएगा, पानी कम होगा यहाँ पर आ गया तो ऊंचाई कम हो रहा है, तो उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है किस दर से कम हो रही है? जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर तथा कीप की ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री हो। अब ये क्वेश्चन मैंने बोला था तो पहले तो बना लेते हैं अपन कुछ यूं अच्छा सा कोण बना ले बड़ा सा, 1-2 घंटे में अपन खत्म करेंगे इसको खाकर। ये हमने कोण बना दिया, अच्छा सा कोण बन गया, ठीक है। अब इसमें पानी भरा होगा, फुल कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने कहीं पे छोटा सा छिद्र कर दिया, ये पानी गिर रहा है यहाँ से, और इसको इससे मिला देते हैं। अर्ध शीर्ष कोण बोला ना, अर्ध, पूरा कोण नहीं बोला है, शीर्ष कोण नहीं बोला, अर्ध शीर्ष कोण मतलब इसका हाफ करना पड़ेगा जो भी होगा। ये आपको दिया है 60 डिग्री दे रखा है। मान लो पानी गिरते गिरते यहां तक कहीं पे आ गया है, ये हो गया, तो आप समझो ये जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। जो ये वाली ऊंचाई होती है ये सीधी ऊंचाई होती है, ऊंचाई बोलता है। ऊंचाई बोलेगा तो ये वाली है, तिर्यक वाली ये है, ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है, ये बोला हुआ है उसने। तो अपन ले सकते हैं, इसको L मान ले रहा हूं, इसको H मान ले रहा हूं, अभी इसको R मान ले रहा हूं, इसको A, यहाँ पर O मान ले रहा हूं, यहाँ पर इसको B मान ले रहा हूं। ये हमने काम कर लिया। तो थोड़ा सा लिख लो, माना और कुछ इसका नाम दे दे रहा हूं यहाँ पर C, ये O बना लेना, COB, हाँ ठीक है, ये हो गया। लिखिए, थोड़ा सा पेन उठाओ, जल्दी से लिखो। माना किसी समय T पर कीप में पानी की स्थिति, माना किसी समय T पर कीप में पानी की स्थिति COB है, COB है। पानी की जो पोजीशन, मान किसी समय T पर जो पानी का पोजीशन होगा COB है, पानी की स्थिति COB है। और कीप में पानी का आयतन कैपिटल V है, पानी का आयतन कैपिटल V है। और पानी की तिर्यक ऊंचाई कैपिटल V तो मान लिया आयतन, पानी की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l है, लिख लिया हमने। माना किसी समय T पर कीप में पानी की स्थिति COB है तथा कीप में पानी का आयतन कैपिटल V है और पानी की तिर्यक ऊंचाई कितना है? स्मॉल l है। अब बात थोड़ा सा करते हैं, आयतन लिखता हूं, कैपिटल V बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन नहीं याद है तो आज के बाद से याद कर लेना, याद है तो अच्छी बात है। वो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R स्क्वायर। R देखो तो क्या है यहाँ पर? OB है, मतलब OB का स्क्वायर इंटू H, R स्क्वायर इंटू H होता है। तो H क्या है? तो देखो तो AO है। आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे, R और H मैंने लिखा है, लेकिन वो तो मैं समझाने के लिए लिखा है जो अपन जानते हैं शंकु के बारे में। शंकु के बारे में आप क्या जानते हो? H है और क्या है? R है। तो मैंने वही R को क्या लिख दिया? OB का स्क्वायर, और ऊंचाई को क्या लिख दिया? AO लिख दिया है। अब OB और AO का मान
आपको किसमें निकालना है, किसमें निकालना है। आपको क्या ज्ञात करना था, यहां पर ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर, तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर। थोड़ा सा इस पोर्शन को, ये जो भाग है मैं इसको बना देता हूं अलग से, जिससे अपने को सब कुछ आसान सा लगे। कुछ यूं बना हुआ मैं बना दे रहा हूं। तो आप देखो, इसको मैं ओ मान ले रहा हूं, नहीं ये पक्का होगा ओ, हाँ ठीक है ओ हो गया। इसको ए मान ले रहा हूं, इसको बी मान ले रहा हूं, अपना काम हो गया। अब कोण किस पे बनाया मैंने, तो यहाँ पर ये नाम दे दे रहा हूँ। थोड़ा अपन जो जिस रूप में देखे हुए हैं उसी रूप में। कोण किस पे था, 60 अंश इस पे था, इतना हो गया। अब आपको वहां पर ए बी की लंबाई अपने पास क्या है, एल है। एल ही में चाहिए समीकरण, क्योंकि एल हमें क्या निकालना है, डीएल बटे डीटी ही निकालना है, तो हमें एल में ही समीकरण ज्ञात करना है। मेन कहानी ये है। तो एल में आप एओ का मान, एओ और एल मतलब आधार और कर्ण में, आधार और कर्ण में देखो ध्यान से, आधार और कर्ण में आपको क्या करना है, यहां पर सब ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आप क्या जानते हो, cos 60 बराबर आधार बटे कर्ण। यहां से ए बी बराबर कितना हो गया, cos 60 का मान 1/2 होता है, और एल से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2। ए बी का मान कितना आ गया अपने पास, 1/2 आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, आपको ओबी भी निकालना था। ओबी और एल मतलब साइन, साइन 60 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ए नहीं ओबी, ओबी बटे में एल, एल को उधर भेज दो। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। अपने पास एल ओ ए भी आ गया और ओ ए भी आ गया। तो यहां से v बराबर, समझ लेना क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये महा इंपॉर्टेंट है, समझ लो ना, महा इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है क्वेश्चन, है आया भी है। v बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई ओबी, ओबी अपने पास है एल इंटू में √3/2 का स्क्वायर ए ओ आया था L/2। तो v बराबर हो गया, यहां से देखो, अब देखो यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूं, √3 का स्क्वायर करोगे 3 ऊपर 3 नीचे गायब, खत्म कर दिया। यहाँ पे 2 की पावर 2 4 और 2 8 हो जाएगा। L² और L, तो ये पाई L की पावर 3 बटे में आपके पास क्या आने वाला है, पाई L की पावर 3 बटे में कितना आने वाला, 8 आ गया। ये आ गया अपना आयतन का समीकरण, किस रूप में आ गया, पाई L की पावर 3/8, ये हो गया। और आपको कुछ ये भी दिया था, आयतन किस दर, मतलब आपको दिया क्या है ये भी तो ज्ञात कर लेते। दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, dV/dt दिया हुआ है। dV/dt की दर से पानी गिर रहा था, कितना, 4 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा मैं इधर गड़बड़ कर दे रहा हूं, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपको कैपिटल स्मॉल एल का भी मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया ना 4 सेंटीमीटर। अच्छा, dV/dt पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, dV/dt पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बात कर रहा हूं मैं। आयतन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, भाई छेद कर दिया तो पानी कम होगा, तो आयतन भी कम होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस में होगा। तो आपको सब कुछ दिया है, ये जो विधि है, अब अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पाई L की पावर 3/8। अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dV/dt पाई/8 3L² dL/dt। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसकी कहानी। dV/dt कितना दिया होता है, 4 माइनस में पाई/8 3L² dL/dt। यहां से जो होगा आपका dL/dt माइनस में 4 इंटू में 8 और 3 पाई L²। अब L का मान हमें दिया हुआ है, dL/dt -4 8 3 पाई L मतलब कितना दिया है, 4 इंटू में 4, 4 से 4 गायब हो गया, dL/dt 4 से 4 गायब हो गया, 2 हो गया, -2 बटे में 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।
की दर से इसका ऊंचाई क्या होगा, कम होगा। कुछ इसने सॉल्व कर दिया पाई को भी कि छोड़ दिया है। 2/3 पाई, ये भी मेरी तरह है, ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा था तो बुक वाले भी है। तो मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, 2/3 पाई की दर से कम होगा, घटेगा। पानी की तिर्यक ऊंचाई कीप में लिख लो, कीप में पानी की तिर्यक ऊंचाई 2/3 पाई की दर से घट रही है। कीप में पानी की तिर्यक ऊंचाई 2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से कम घट रही है। ये हो गया कहानी। अब आते हैं नेक्स्ट, जल्दी से बात कर लें और 1-2 क्वेश्चन निपटाया जाए। फटाक से 8.1 पे आ जाओ तुरंत ही। क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ के बैठना, हो सकता है उससे ज्यादा भी पढ़ के बैठ जाओ, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अपना उसमें क्या बोला, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। तो मजा के कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो देखना, लिखो जल्दी से जिसने नहीं किया है। माना किसी समय टी पर वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और त्रिज्या आर है। वृत्त का क्षेत्रफल माना किसी समय टी पर वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए और त्रिज्या स्मॉल आर है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो मजाक है, ये क्या है, मजाक है। जल्दी से देखो, dA/dr इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। बात खत्म। एक बार आर का मान जो 2 बार रखना है, 3 रखोगे तो 6 पाई हो जाएगा और 4 रखोगे तो 8 पाई हो जाएगा। बस काम खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 8.1 की बात हो रही है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, जिसमें टाइम नहीं लगेगा उसको मैं बात नहीं करूंगा, इसको तुरंत फट से बात कर लेता हूं। एक कण वक्र आपको दिया हुआ है y बराबर में 2/3 x⁻³ + 1 पर चलता है। कोई वक्र है, वक्र मतलब कर्व होता है, कुछ इस टाइप से होता है, बना होगा, हमें नहीं मालूम है, कुछ इस टाइप से। क्यूब है तो क्यूब ही है ना, तो क्यूब तो अपना इस रूप का, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस टाइप से होता है। इसी टाइप से बना, +1 है तो इधर से आया होगा, मैं पूरा ही बना दूं, कुछ +1 है तो इधर से आया होगा। ये इस पे चल रहा है, कोई भी कण है, ये इस पे चल रहा है, इस टाइप का बना होगा उसका। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 2 गुनी है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि आपको y में परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 2 गुनी है। मतलब आपको दिया है कि y में परिवर्तन की दर, y में, पर ये समझना बहुत बड़ी बात है, कहाँ लगाते हैं। y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर की क्या है, 2 गुनी है। इसकी 2 गुना करोगे तो इसको बराबर मिलेगा। अब समझ गए बात को। अब फिर इसमें शायद दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया, काम हो गया अपना। कुछ नहीं दिया होगा तो नंबर तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, देखना ध्यान से। आपको dy/dt बराबर में क्या दे दिया, 2dx/dt। इसका t की सापेक्ष अवकलन करूंगा, जल्दी से करता हूं, देखना आप। तो dy/dt 2/3 x² dx/dt, ठीक है। dy/dt की जगह क्या रख सकता हूं, 2 dx/dt, 3 से 3 गायब, 2x² dx/dt, इधर से dx/dt गायब, dx/dt गायब, 2 से 2 गायब, x² क्या आ गया, +-1। अब यहाँ पर एक बार x का मान +1 रखोगे तो y आ जाएगा, और एक बार -1 रखोगे, मैं जल्दी से रख भी देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, देखना ध्यान से। एक बार x = 1 रख रहा हूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 1 का क्यूब +1, ये 2 3 5/3 हो जाएगा। एक बार क्या रखूंगा, -1 रखूंगा, y
2/3 -1 की घात 3, यहां से क्या आ जाएगा y 3 1/3, सही है, हाँ सही है। तो कितना हो जाएगा, एक दो बिंदु आ गए, एक क्या आ गया 1,5/3 और दूसरे बिंदु के आ गए -1,1/3। ये पॉइंट होंगे जहां पर आपका क्या मिलेगा dx/dt dy/dt इंटू में 2dx/dt। ये दो पॉइंट पे क्या होंगे, y में परिवर्तन का दर x में परिवर्तन की दर भी क्या होगी, 2 गुना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा सा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। तो आगे के 6 जो भी 8.1 है सारे पढ़ लेना, मैं सब कुछ करा दूंगा कल ही। ठीक है, बाय बाय।